Hi everyone, I am Tarun Chauhan. I welcome you to my YouTube channel Landman and the Landbrug. Here we will discuss about the cultivation practices of different horticultural crops. हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था चिक्कू के बारे में। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे अमरूद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसी के साथ अपना आज का वीडियो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो हिंदी नेम अमरूद, हिंदी में हम इसे अमरूद कहते हैं। इंग्लिश नेम गवावा, अंग्रेजी में हम इसे गवावा कहते हैं। साइंटिफिक नेम सीडियम गोजावा, वैज्ञानिक नेम साइडियम गोजावा। फैमिली मल्टेशी, फैमिली इसकी मल्टेशी है। क्रोमोजोम नंबर 18, क्रोमोजोम नंबर जो है इसमें 18 होते हैं। गवावा इज आल्सो नोन एज पुअर मैंस एप्पल, यानी अमरूद को जो है हम गरीब आदमी का सेब भी कहते हैं या फिर गरीबों का सेब भी कहा जाता है गवावा यानी अमरूद को। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ओरिजिन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। जो अमरूद का जो उत्पत्ति का केंद्र जो माना जाता है वो मेक्सिको और केंद्र अमेरिका को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गवावा इज़ वेरी रिच एंड चीप सोर्स ऑफ विटामिन सी। गवावा जो है एक बहुत ही सस्ता और अच्छा जो है स्रोत होता है विटामिन सी का। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर द मेजर गवावा ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया। हिंदुस्तान में बिहार, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जो है इन राज्यों में अमरूद सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गवावा इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में हिंदुस्तान में जो है गवावा अमरूद जो है सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, ग्रो किए जाते। नाउ सोइल एंड क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे कि अमरूद के लिए कैसी मिट्टी चाहिए और कैसा वातावरण चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है, इट कैन ग्रो इन सोइल विथ पीएच रेंजिंग फ्रॉम 4.5 to 7.5, बट द बेस्ट सोइल आर डीप, फ्राइएबल एंड वेल ड्रेन्ड। अमरूद जो है ये जिस मिट्टी का पीएच 4.5 से 7.5 होगा उसमें अच्छा ग्रो करेगा, लेकिन जो डीप यानी गहरी मिट्टी, फ्राइएबल और वेल ड्रेन्ड यानी अच्छी बही हुई जो मिट्टी होती है वो मिट्टी अमरूद के लिए बहुत ही अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट, इट कैन थ्राइव इन सेमी एरिड ट्रैक्ट ऑफ इंडिया एंड एंजॉय कूलर क्लाइमेट अप टू एन एलिवेशन ऑफ 1000 मीटर, बट इट कैन नॉट विदस्टैंड फ्रोस्ट। अमरूद का जो पेड़ है ये समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो जाएगा। वैसे तो ये कूलर क्लाइमेट में ठंडे मौसम में भी जो है अमरूद का पेड़ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर पारा पड़ता हो, ओस या धुंध रहती हो वहाँ पर ये अच्छा करेगा। ठीक ठाक अगर ठंडा मौसम है वहाँ पर अमरूद का पेड़ अच्छा ग्रो कर जाएगा, अच्छी तरीके से उग जाएगा। थर्ड पॉइंट, इट इज़ ए हार्डी फ्रूट विच कैन बी ग्रोन इन पुअर एल्कलाइन और पुअरली ड्रेन्ड सोइल विदाउट एनी मैन्योरिंग और इरिगेशन। अमरूद जो है एक कठोर फल होता है, इसलिए ये एक पुअरली एल्कलाइन या मतलब जो ठीक, देखिए अच्छी बही मिट्टी है तो अच्छा है कि वह अच्छे से होगा, लेकिन अगर हमारे पास अच्छी तरीके से बही हुई मिट्टी नहीं है, अच्छी तरीके से जो है उसका हमने जोत नहीं कर रखा है, तो भी उसमें ये अच्छी तरीके से हो जाएगा। अमरूद में जो है खाद वगैरह या पानी वगैरह की भी इसी कोई खास ज़रूरत नहीं होती है। अगर हमने खाद पानी वगैरह भी अगर कम लगाया तो भी जो है हमारा अमरूद का पेड़ उसमें हो जाएगा। नाउ प्रोपगेशन। अब हम पढ़ेंगे अमरूद के प्रचार प्रसार के बारे में, या फिर हम इसको कैसे कैसे ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में। तो हमारा पहला पॉइंट है, इन इंडिया गवावा इज़ कॉमनली प्रोपगेटेड फ्रॉम सीड विच जर्मिनेट इन अबाउट 3 मंथ्स। हिंदुस्तान में अमरूद का पेड़ जो है ज़्यादातर जो है बीज से उगाया जाता है और ये जर्मिनेट करने में यानी उगने में 3 महीने लेता है। सेकेंड पॉइंट, boiling the seeds for 5 minutes, soaking them in water for weeks prior to sowing or treating them is strong sulfuric acid for 5 minutes facilitate their germination। देखिए अच्छे तरीके से जर्मिनेशन हो यानी अच्छी तरीके से पेड़ जो है ये उगे अमरूद का, उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 मिनट तक जो है अमरूद के बीज को हम उबालेंगे,
फिर या तो आप उसको 1 हफ्ते तक पानी में रखिए बीज को उबालने के बाद, या फिर आप 5 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड में उसको डुबो दीजिए। तब जो है आपका जो जर्मिनेशन होगा, जो बीज जो है वो अच्छे तरीके से अंकुरित होगा। थर्ड पॉइंट, प्रोपगेशन थ्रू दिस मेथड इज़ नॉट डिज़ायरेबल एज द सीडलिंग्स विल टेक मोर टाइम टू कम टू बियरिंग एंड सीडलिंग्स ट्रीज डिफर ग्रेटली फ्रॉम द मदर प्लांट। ये जो तरीका है बीज से अमरूद के पेड़ को उगाने वाला, ये ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं है, ज़्यादातर इसको लोग नहीं मानते। क्यों नहीं मांगते? एक तो ये समय ज़्यादा लेता है, दूसरा इसमें जो पेड़ बनेगा वो अपने माँ बाप से या जिन उनसे बिल्कुल क्या होगा, डिफरेंट होगा। मान लीजिए जिस पेड़ के अमरूद के बीज हमने लिए हैं, ये उससे क्या मिलेगा, बिल्कुल अलग मिलेगा, और एक ये ज़्यादा समय लेता है। नेक्स्ट, प्रोपगेशन इन गवावा इज़ आल्सो डन बाय लेयरिंग। जो प्रोपगेशन जो होती है, प्रचार या प्रसार जो होता है अमरूद में, वो लेयरिंग से भी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, बोथ एयर लेयरिंग एंड सिंपल लेयरिंग हैव बीन फाउंड टू बी सक्सेसफुल। गवावा यानी अमरूद में दोनों प्रकार की जो लेयरिंग होती है, एयर लेयरिंग और सिंपल लेयरिंग, दोनों ही सफल रहती हैं। थर्ड पॉइंट, इन अबाउट 45 days लेयर्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट। 1.5 महीने बाद जो मेन जो पौधा होता है उससे जो लेयर होती है उसको हटा लिया जाता है, और फिर उसको किसी गड्ढे में या जो पोट आपने तैयार कर रखा है उसमें आप ग्रो कर देंगे उस लेयर को ले जाके। नाउ प्लांटिंग्स। अब हम पढ़ेंगे कि कितनी कितनी दूरी पर हम जो है अमरूद के पौधे लगाएंगे। पिट्स ऑफ 0.5, 0.5, 0.5 मीटर साइज आर डग एट ए स्पेसिंग ऑफ 5 m 5 m, यानी पौधे से पौधे दूरी भी हम कितनी रखेंगे, 5 मीटर, और लाइन से लाइन दूरी भी हम क्या रखेंगे, 5 मीटर रखेंगे। और जो हम गड्ढा खोदेंगे अमरूद के पेड़ को लगाने के लिए, वो आधा मीटर चौड़ा, आधा मीटर गहरा और आधा मीटर लंबा होगा। नाउ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। अब हम पढ़ेंगे कि हम अमरूद के पेड़ में कब और किस समय पर कितना कितना खाद हमें लगाना है। 50 किलोग्राम ऑफ FIM एंड 1 किलोग्राम इन ईच ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, potassium are applied per tray in 2 equal splits doses, once during March and again during October। ये कह रहा है कि हर एक पौधे को 1 साल में 50 किलो देसी खाद डालना है, 1 किलो नाइट्रोजन, 1 किलो फॉस्फोरस, 1 किलो पोटाशियम। लेकिन ये जो डोज है जो आप 1 साल में डालेंगे, ये 2 बार में करके डालनी है। एक बार में तो आप मार्च में डाल देंगे और दूसरी बार फिर आप अक्टूबर में डाल देंगे। नाउ इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे अमरूद में सिंचाई कैसे जाती है, पानी कैसे दिया जाता है। गवावा थो कैन विथस्टैंड ड्रॉट, इट रेस्पॉन्ड्स टू इरिगेशन एट इंटरवल ऑफ 10 days। वैसे तो देखिए अमरूद का पेड़ जो है, ये गवावा जो होता है ये सूखे में भी हो जाएगा, लेकिन अगर आप 10-10 दिन के अंतराल पर अगर आप अमरूद के पेड़ को पानी देंगे तो आपका उत्पादन अच्छा होने की उम्मीद होगी। नाउ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अमरूद के पेड़ की यानी गवावा के पेड़ की कटाई छटाई क्यों करनी है, मतलब उसको एक आकार में रखना क्यों ज़रूरी है। तो हमारा पहला पॉइंट है, प्रून ट्रीज गिव लार्ज फ्रूट्स एंड अर्ली राइपनिंग। अगर देखिए आपने अमरूद के पेड़ का आकार सही तरीके से बना रखा है, मेंटेन कर रखा है, तो उससे आपको बड़े बड़े फल मिलेंगे और जल्दी आपके फल पक जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, लाइट एनुअल प्रूनिंग आफ्टर हार्वेस्टिंग प्रमोट वेजिटेटिव ग्रोथ एंड फ्लावरिंग। यानी अगर आप फल को तोड़ने के बाद अगर आप अपने पेड़ का आकार मेंटेन रखते हैं, यानी उसको अगर आप ठीक तरीके से मेंटेन रख पाते हैं, तो उसकी जो ग्रोथ होगा, विकास होगी, वो अच्छी होगी और उसमें फूल भी अच्छे आएंगे। थर्ड पॉइंट, प्रूनिंग कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ सकर्स राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्रंक। प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, प्रूनिंग में क्या होता है कि जो डाली जो होती है पेड़ की, वो अगर नीचे की तरफ लटक रही है या कोई डाली सूख रही है, उसको हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं, उसको हम हटा देते हैं। नाउ हार्वेस्टिंग। अब हम पढ़ेंगे कि हमें अमरूद की कटाई कब करनी चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट है, गवावा फ्रूट शुड बी पिक्ड इमीडिएटली व्हेन इट इज़ मैच्योर एंड दे शुड नॉट बी अलाउड टू राइपन इन द ट्री लस्ट द डैमेज बाय बर्ड्स एंड स्क्विरल्स।
हमें अमरूद का जो फल होता है वो तब तोड़ना चाहिए जब वो पक जाए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम पूरा का पूरा जो है फल को जो है पेड़ पे ही पकने दें। वो जब थोड़ा थोड़ा कच्चा रहे तब हम उसको तोड़ लेते हैं। पूरा हम इसलिए नहीं पकने देते क्योंकि फिर पूरा पकने पर उसे चिड़िया या पक्षी या फिर गिलहरी जो कहते हैं वो उसको ख़राब कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, इंडिविजुअल्स हैंड पिकिंग इज़ प्रिफरेबल टू शेकिंग द ट्री। एक एक अगर फल या अमरूद को आप तोड़ना ज़्यादा अच्छा रहेगा पूरे पेड़ को हिलाकर अमरूद को तोड़ने की बजाय। नाउ इल्ड। अब हम पढ़ेंगे कि अमरूद की पैदावार कितनी होती है। तो हमारा पहला पॉइंट, इल्ड वेरीज ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। अमरूद की जो पैदावार होती है वो बहुत सारे कारणों पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट, ऑन एन एवरेज 1800 नंबर ऑफ फ्रूट्स वेटिंग 20 to 25 किलोग्राम में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम गवावा। यानी करीब एक अमरूद के पेड़ से 20-25 किलो अमरूद आपको मिल सकते हैं। और उन 20-25 किलो जो अमरूद होते हैं उसमें करीब 800 अमरूद जो हैं आ जाते हैं। सो गाइज़, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।